घोर भक्ति में प्रेम की महाभक्ति यात्रा में मैं विशाल करवत आपका स्वागत करता हूं। यदि किसी के जीवन में संसार का सब कुछ हो और प्रेम ना हो, वही प्रेम के वास्तविक महत्व को समझ सकता है। ये प्रेम जीवन में अनेक प्रकार से स्थान रखता है। जब प्रिय के लिए हम अपने अस्तित्व को भुला देते हैं, ऐसी कुछ भावना का नाम है प्रेम। मोटे शब्दों में कहें तो प्रेम में समर्पण का कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई वही खाता नहीं भरा जाता। ये प्रेम ही है जो हम सभी के प्रति सहिष्णु और स्नेहशील बनाता है। ये प्रेम ही है जो हमें निरंतर जीवन और समाज को और प्रेम में बनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि कबीर ने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जिस रुचे, शीस दे ले जाए। सच्चा प्रेम ईश्वर की भक्त की तरह होता है, जिसमें लगन और योग का संजोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यह नियम आज भी लागू है कि प्रेम में अकड़ नहीं, नम्रता पहला मंत्र है। कृष्ण का मोहिनी रूप वैसे तो किसी चित्र में नहीं समा सकता, किंतु सामान्य से सामान्य चित्रकार भी यदि श्री कृष्ण का चित्र बनाए तो वो मोहिनी हो ही जाता है। ऐसा ही एक चित्र देखकर मीरा कृष्ण पर मोहित हो गई और उन्होंने अपनी मां से पूछा, ये मुझसे मिलने आ सकते हैं? मां ने कहा, पुत्री, चित्र से निकलकर कोई कैसे आ सकता है? मीरा ने मन ही मन कहा, कोई शायद ना आ सकता हो, किंतु ये तो मेरे पति और मैं इनकी प्रेयसी। कृष्ण मुझसे मिलने अवश्य आएंगे। प्रेम की यात्रा जारी, मिलते हैं एक अल्प विराम के बाद। अंतराल के बाद घोर भक्ति में आपका स्वागत है। कृष्ण दीवानी मीरा तन मन से कृष्ण की सेवा करने लगे। कभी उनके चित्र पर दही और मक्खन चढ़ाती, कभी उन्हें खाने के लिए बोलती, तो कभी बंसी लाकर उसे बजाने के लिए कहती। इसी बीच बसंत ऋतु आ गई और मीरा का प्रेम अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गया। मीरा मात्र भक्त होती तो शायद कृष्ण उनकी और भी कठिन परीक्षा लेते, किंतु वो प्रेयसी थी। कहते हैं एक दिन उस चित्र से निकलकर स्वयं कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए। कृष्ण को अपने सामने पाकर मीरा जैसे अपनी सुध-बुध खो बैठी। कृष्ण ने स्वयं मीरा से माखन लेकर खाया और बंसी बजाकर सुनाई। प्रेम में डूबी मीरा ने कृष्ण से कहा, मुझे तो मां ने कह दिया है कि मेरा विवाह तुमसे ही होने वाला है, मगर पति क्या ऐसे होते हैं? कब से तुम्हें बुला रही, तुम आते ही नहीं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो खेलने चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ? क्या कृष्ण मीरा से विवाह करने को राजी हुए? जानेंगे इस भक्ति गीत के बाद। मीरा तो जैसे अपनी जिद पर ही अड़ गई। उन्होंने कृष्ण से कहा, यदि तुम नहीं आ सकते हो तो मुझे ही अपना पता बता दो, मैं स्वयं ही तुमसे मिलने आ जाऊंगी। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, कोई अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और रहता है क्या? मैं तो तुम्हारे हृदय में रहता हूं। मेरा इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थी। वो कृष्ण से विवाह की जिद पर अड़ गई थी। कृष्ण ने कहा, अभी तो हम बच्चे हैं, विवाह तो युवावस्था में होता है, अभी चलो खेलते हैं। मीरा को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वो तो मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। पूरे राजस्थान में मीरा की ये कथाएं फैल गई थी। सब उन्हें पागल समझने लगे थे, किंतु मीरा को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वो कृष्ण प्रेम में और भी दीवानी होती गई। युवावस्था को प्राप्त करते ही माता पिता ने मीरा का विवाह उदयपुर के महाराज कुंवर भोज से करवा दिया था, परंतु मीरा उन्हें पति मानने को तैयार नहीं थी। वो तो कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। वो मंदिरों में जाकर कृष्ण की पूजा करने लगी। सब उन्हें प्रेम दीवानी कहने लगे। इसी बीच कुछ ही दिनों में उनके पति कुंवर भोज की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद मीरा का क्या हुआ? क्या कृष्ण उनसे मिलने फिर आए? इन सारे सवालों के जवाब हम देंगे इन गीतों के बाद। उधर मीरा के पति कुंवर राजा भोज की मृत्यु हो चुकी थी और इधर मीरा मंदिर में कृष्ण को ढूंढ रही थी। मीरा के ससुर ने उन्हें विष का प्याला पी सती हो जाने को कहा। मीरा ने वो विष का प्याला लिया और देखते ही देखते कृष्ण का नाम लेकर सारा विष पी गई। कृष्ण के प्रेम ने उन्हें मरने नहीं दिया। इसके बाद मीरा वहां नहीं रुकी। वृंदावन और मथुरा जाकर वो गली गली कृष्ण को ढूंढने लगी।
वो सुध बुध खोकर कभी नाचने लगती तो कभी कृष्ण प्रेम का कोई गीत गाने लगती। कहते इस अवस्था में एक दिन वो कृष्ण की एक मूर्त में जाके समा गई और दुनिया को दे गई मीरा और कृष्ण की एक अद्भुत प्रेम कथा। घोर भक्ति में हमने आज सुनी कृष्ण और मीरा की पालौकिक प्रेम कथा। ऐसी ही दिव्य भक्तिपूर्ण अलौकिक और अद्भुत प्रेम कथा के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। प्रेम की आराधना में मैं विशाल करवल आपका स्वागत करता हूं। भक्ति रस में आज प्रस्तुत है सिया राम की प्रेम कथा। और भक्ति मनुष्य की जीवन यात्रा की सर्वोत्तम उपलब्धि है। समाज के उत्थान और मानवता की रक्षा की प्रेरणा का संबंध घोर भक्ति से। घोर भक्ति वो कड़ी है जहां से हम आत्मालोचन से गुजरते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में अपनी सारी भूलों को याद करते हुए लोक कल्याण के हित में सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि सत्य की अनुभूति होती है कि ये संसार एक माया है। आपाधापी से भरा जीवन चाबी भरी घड़ी की तरह चलकर एक मोड़ पर रुक जाना है। इस जीवन को सुंदरतम बनाने का कार्य करता है प्रेम। प्रेम के बिना मानव जीवन व्यर्थ। जा घट प्रेम न संचरे तो घट जान मसान, जैसे खा लुहार की सांस लेत बिन प्राण। भगवान राम ने प्रेम को मानवीय संवेदना के साथ दिया। वो चाहे अनुराग में पगी शबरी के जूठे बैर खाने का प्रसंग हो या अपनी सिया के लिए वन वन भटकने और खग मृग मधुकर से सीता मृगधनी के बारे में पूछने का पीड़ादायी क्षण। इस सब में प्रेम का विविध रूप सामने आता है। घन घमन नव गर्जत गोर, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। राम का सीता से प्रेम इतना सघन है कि एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। ये प्रेम है जिसका रस सभी रसों से भिन्न और ऊपर है। ये राम रस, ये प्रेम रस। राम कथा में एक हंस लीला की अजस्र धारा बहती है और कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यार। कल्पना ने पंख खोले और उस लोक ले चली जहां दैविक भौतिक ताप के व्यापने का प्रश्न नहीं रह जाता। राम और सीता मानव जीवन को प्रेरणा देने वाले वो दो रूप हैं, जिसे तन मन से साध लें तो मनुष्य और ईश्वर के बीच का जीना पर्दा उठ जाता है। राम का रूप अनिवर्चनीय है। नवकंज लोचन, कंज मुखकर, कंज पद, कंजा रुणम। राम का अंग प्रत्यंग कमल ही कमल। ऐसी शोभा कहाँ मिलेगी। दुल्हा राम सिया दुल्हीरी, कुहाए जहिए ना सिया दुल्ही के दुल्हा। राम का पितांबर सिया की साड़ी, उड़त गगन पर न्यारी। राम और सीता का साथ अपने आप में ही संपूर्ण है, लेकिन उनकी लोक लीला किसी को भी अभिभूत करने वाली है। राम के साथ वन के सभी कष्टों को सहर्ष झेलने की उद्घोषणा करने वाली सीता जब महल के बाहर 2 कदम चलने के बाद पूछती है, अभी और कितना चलना है, वनकुटी कहाँ बनाएंगे। उस समय एक प्रेमी ममतालु पति के रूप में राम की छवि अपूर्व। राम सही अर्थों में सहचर प्रेमी पति हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। चित्रकूट में स्वयं फूल चुनकर अपने हाथों से आभूषण बनाकर सीता को पहनाना अद्भुत। सीता और राम का साचर्य आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत। संयम से भरे जीवन में प्रेम का गांभीर्य सीखना हो तो सीता राम ही सर्वोपरि हैं। सिया राम की प्रेम भक्ति जारी है, कहीं जाइएगा नहीं। लौटकर बताऊंगा राम सीता के जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में। घोर भक्ति के बहाने हम राम और सीता के जीवन अनुभवों से आर पार हो रहे हैं। सचमुच जितने उतार चढ़ाव राम और सीता के जीवन में आए वो असाधारण है। उन सबसे सामना करते हुए राम और सीता ने जिस संतुलित व्यवहार का परिचय दिया वो हम सबके लिए मार्गदर्शन है। और उस जीवन यात्रा के मूल है प्रेम। राम ने माता पिता से प्रेम किया, उनके हर निर्णय को आत्मा से स्वीकार किया। गुरु के सम्मान में वो सब कुछ किया जो विरले ही आज दिखाई देंगे। स्वयंवर में अपनी वीरता की परीक्षा देने में भी कोई अभिमान नहीं दिखाया। और तब जब उनका राज्याभिषेक होना था, पिता के वचनों में निबद्ध होकर वन गमन को भी सहज स्वीकार किया। प्रेम का ऐसा नमूना किसी और जीवन गाथा में पाना कठिन है। सीता जी राम के साथ वनवास जाने की जिद पर अड़ी थी। राम उन्हें जंगल की कठोर जीवन शैली के बारे में समझा रहे थे, लेकिन सीता जी के तर्कों के आगे राम एकदम निरुत्तर थे। सीता जी ने कहा, आपने ऐसी कोई राम कथा सुनी है
जिसमें बिना सीता के राम वन को गए हो। राम फिर से निरुत्तर। सीता जी ने आगे कहा, आप क्या ये भूल गए हैं कि आप साक्षात विष्णु हैं और मैं आपकी अभिन्न प्राण लक्ष्मी हूं। मुझे कठोर धरती का भय दिखा रहे हैं। मैं तो आपके साथ नाग सैया पर सोती रही हूं। सागर तो मेरा मायका है, उस खारे जल से भय कैसा। भगवान राम को अनुमति देनी ही पड़ी। सिया और राम साथ साथ ही अच्छे लगते हैं। सीता हरण के बाद समय किस तरह कट रहा है राम का, उस पीड़ा को राम के मानस में उतर के सोचेंगे तो पता चलेगा। लंका तक जाने से पहले राम को सीता की याद आती है। उन्हें जनक वाटिका की फुलवारी याद आती है, वरमाल के प्रसंग याद आते हैं। लेकिन अब सीता नहीं, साथ तो एक निराशा से घेर लेती है और आंखें बरस पड़ती हैं। भगवान को रोते हुए देखना अद्भुत क्षण है। आज आंसू का मूल्य लोग भूल गए, लेकिन उन आंसुओं में तो खिंच गई थी सीता की राममयी आंखें। जामवंत के सुझाव पर राम शक्ति की आराधना करते हैं। उनकी परीक्षा होती, शक्ति एक कमल उठा लेती। कौशल्य के राजीव लोचन अपने नयन ही उन्हें चढ़ाने को तत्पर हो जाते हैं। आखिर ये कमल नयन किस दिन काम आएंगे। सीता के लिए आंखों का मूल्य देना कौन सी बड़ी बात है। राम तो उनके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। यह राम मैं सब जग जानी। विवाह के बाद की ही घटना राम और सीता के निकट होने का एहसास गुदगुदाती है। राम को सीता जी पान का बीड़ा दे रही। कौतुक प्रिय श्री राम ने पान थामने के समय सीता जी की उंगली थाम ली। सीता जी लज्जा गई और कहने लगी, छोड़िए, कोई आ गया तो। तब राम ने कहा, आ जाए तो आ जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। मंडप तले तो सभी गुरुजनों के समक्ष उंगली तो क्या, मैंने तुम्हारा पानी ग्रहण किया था। राम का यह उत्तर मानव सुलभ। राम और सीता ने जीवन के जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं वो दुर्लभ। यहां पर मैं लेता हूं एक अल्प विराम। सिया राम की प्रेम कथा में आगे जानेंगे परिणय के पूर्व प्रभु राम के कुछ और सुंदर कश्नोन के बारे में। भगवान श्री राम का माता जानकी के प्रति जो प्रेम है वो एक पुलक। उनके जीवन का एक एक पल मांगलिक अनुष्ठान है। उनके प्रेम का उद्गम भी हृदय है और गंतव्य भी हृदय ही है। परिणय से पूर्व भी राम के बहुत से सुंदर क्षण अलग अलग रामायणों में वर्णित। असमिया रामायण में लिखा है कि राम ने अपने वान में एक पत्र लपेटकर सीता को अपना राग निवेदित किया था। मिथिला में प्रवाद हुआ, लेकिन जनक तो ऐसे धनुधर की अप्रतिम सामर्थ्य पर मुग्ध ही हुए। और एक सुंदर वर्णन, राम जनकपुरी में राजा जनक के महल के सामने खड़े उसे निहार रहे थे कि कितने अच्छे चित्र। चित्रकार की सराहना के लिए शब्द नहीं। तभी महल के भीतर से आती पनिहारिन ने नैन नचाए मुस्कुराए राम से कहा, लला, जिसे तुम बिहाने आए हो ये उसी के बनाए चित्र हैं। और राम भाव विभोर हो गए। सीता के स्वयंवर में राजाओं ने बहुत प्रयत्न किया कि शिव धनु को उठा लें, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हुई। सीता जी का हृदय तो यही कह रहा था कि किसी से ना उठे, उनके राम है ना। जल में बसे कुमोदिनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावता तो ताही के पास। नव व्याता सिया को थोड़े ही पल मिले सास ससुर के साथ व्यतीत करने को, और उसी बीच उनके वन गमन के योग बन गए। ब्याह का रोमांच अभी थमा भी नहीं था कि वन गमन के साथ संबंध के बदलते प्रतिमानों ने सीता और राम को अचानक बड़ा कर दिया। सुकुमारता पर दायित्व का बोझ आ पड़ा था, लेकिन कहते हैं कि प्रेम के पंथ कराल महा तलवार के धार पे धावन है। राम और सीता को इसका आभास हो चला था। अलग अलग रामायणों में अलग अलग तरह से वर्णित। महाराजा दशरथ को जनक निमंत्रण देना भूल गए थे। जनता तो सीधा साधा प्रश्न करती, अवध और जनकपुरी में दूरी ही कितनी है। और रघुवंश जो कि युगों युगों से सभी राजाओं ने यश ही यश कमाया था, ऐसे में अपने पड़ोसी राजा को कोई कैसे भूल सकता है। ईश्वर की लीला बोलकर हम इस प्रसंग को समेट लेते हैं, लेकिन राज परिवारों के बीच ऐसे संबंध बहुधा देखने को मिलते हैं। गुरुकुल से सीधा जाकर स्वयंवर रचा लेना, सरलता से स्वीकार हो जाना किसी युग में परिवारों में सहज नहीं रहा। राम कथा इसलिए और मार्मिक हो जाती है क्योंकि आज प्रेम को जिन परीक्षाओं से पार होना पड़ता है, राम सीता उस दुर्गम राह को चुनने वाले जोड़े थे। वक्त है एक अल्पविराम लेने का।
लौटकर जानेंगे श्री राम की विरह के बारे में। सामाजिक दबाव के चलते राम ने सीता को निर्वासित किया, लेकिन प्रेम को कोई कैसे छीन सकता था। तभी तो राम ने संदेशा भिजवाया, सीते अयोध्या लौट आओ, तुम्हारे बिना अयोध्या नहीं अपितु मेरे प्राण भी सूने। जब लक्ष्मण ने पूछा, ब्रह्म बेला में जागने वाले राम को क्या हो गया, सूर्योदय के उपरांत भी सो रहे हैं, तो राम का उत्तर, मेरा वामांग पक्षाघात से पीड़ित है, मेरा अर्धांग ही नहीं वरन मेरा मन भी निर्वासित, मैं कैसे उठूं। राम की पीड़ा इतनी गहरी थी, और जब सीता के धरती प्रवेश की सूचना मिली तो राम ने कहा, मेरा ईश्वर तो छिन गया है, मेरी लीला यात्रा पूर्ण हो गई। राम का मन जो सीता के पास है उसे तो केवल सीता ही जानती है। भक्ति और प्रेम में अनुभूति प्रमुख होती, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। राम और सीता ने 14 साल के वनवास में जीवन के सारे रंग देख लिए। राज्य को चलाने के लिए लोक का अनुभव राम को मिला और लोक कल्याण की भावना उपलब्धि होती गई। राम और सीता ने अपने व्यक्तिगत को कभी राज्य के आड़े नहीं आने दिया। मर्यादाओं का ऐसा पालन युगों युगों में यदा कदा ही सामने आता है। राम और सीता का प्रेम आज की पीढ़ी के लिए वो मशाल है जिसके प्रकाश में न केवल भक्ति रस का संचार होता है, बल्कि प्रेम अपने अनूठेपन के साथ जीवन की राह दिखाता है। प्रेम की भक्ति रस में कुल आज इतना ही। कल मैं सुनाऊंगा एक और देवता की कहानी। घोर भक्ति की प्रेम साधना में मैं विशाल करवल आप सबका स्वागत करता हूं। घोर भक्ति, घोर वो बेला है जहां हम सूर्योदय के लिए प्रतीक्षारत होते हैं, आगत का स्वागत कर रहे होते हैं, और ईश्वर सर्वदा आगत को ही सुंदर रखता है। हम अपनी पिछली भूलों के लिए प्रायश्चित करते हैं और आगामी समय को समुचित सार्थक उपयोग करने का संकल्प लेते हैं। भक्ति केवल आराधना में नहीं, भक्ति सकारात्मक संकल्प और लोक कल्याण की भावना को मजबूत करने में भी है। घोर भक्ति का महत्व इसी बात में निहित है कि जीवन, समाज और सभ्यता की रक्षा और समूह की भावना के साथ सबके सुख की कामना से जुड़े आए। सत्य कभी भी व्यक्तिगत नहीं हो सकता और सामूहिक सत्य कभी विकृत नहीं हो सकता। इसलिए वो सत्य को शिव कहा गया है और शिव को ही सुंदर कहा जाता है। शिव की कथा में जो संदेश है उनसे आज सभी को ओतप्रोत होने की आवश्यकता है। परस्पर विरोधी भावों के सामंजस्य में ही शिव के मस्तक पर चंद्र है तो गले में सांपों की माला भी है। गृहस्थ होते हुए भी वितरागी हैं, दुखों का निर्माण भी करते हैं और नाश भी। भगवान शिव संसार के लिए आदि प्रेमी है। उनके जीवन में सती से लेकर पार्वती तक का विशाल प्रेम खंड है। पुनर्जन्म की कथा के साथ सती जब उनके जीवन में थी तब राम का युग था। शिव के मुंह से वो अक्सर राम का नाम सुनती थी। वही जिज्ञासा उन्हें वन में सीता की खोज में भटकते हुए राम को देखने के लिए ले गई और वो सीता के वेश में राम के सामने आ गई, जिन्हें राम ने पहचान लिया। और शिव ने वापस लौटने पर उन्हें इस जन्म में पत्नी की भूमिका में स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सीता को मां बोलते थे। और यही कथा सती के अंत की कथा की ओर मुड़ गई। अपने पिता दक्ष के यज्ञ में वो बिना बुलाए पहुंचे, जहां शिव को द्वारपाल के पुतले की जगह खड़ा पाकर अपमानित हुई और अग्निकुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। और यहां से सती के प्रेम में पगे शिव की अंतहीन प्रतीक्षा का आरंभ। सती को पार्वती बन दोबारा जन्म लेना पड़ा। प्रेम की ऐसी रोमांचक कथा शिव की ही हो सकती है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। शिव इतने उदार हैं कि प्रसन्न हो गए तो कुछ भी मांग लो, लेकिन शिव का क्रोध सब कुछ समाप्त करने की शक्ति रखता है। शिव का प्रेम और शिव से प्रेम दोनों ही अनूठे हैं। जब सती ने शिव के सम्मान में अग्निकुंड में अपनी आहुति दे दी और यह सूचना शिव तक पहुंची तो शिव आपे से बाहर हो गए। वो सती के प्रेम में बेसुध वहां पहुंचे। सती ने अपने पति के सम्मान के लिए, अपने प्रेम के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग किया था। शिव ने उनके जले हुए शरीर को अपने कंधों पर डाला और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल प्रवाह ठहर गया, सृष्टि व्याकुल हो गई।
फिर बचाने के लिए विष्णु आए और उन्होंने सती के अंगों को अपने चक्र से काट काट कर गिराना शुरू किया। जब सारे अंग कट गए तब शिव सामान्य हो। धरती पर 51 स्थानों पर ये अंग कट कट कर गिरे। आज वो स्थान शक्तिपीठ माने जाते हैं। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया, वंदनीय बना दिया। प्रेम की महागाथा आज प्रेम करने वालों के लिए सबसे बड़ा संदर्भ। शिव का सती से प्रेम और सती की शिव प्राप्ति की अभिलाषा ने उन्हें दोबारा जन्म लेने पर विवश कर दिया। शिव जगत के कल्याण के लिए देवताओं से प्रश्न करने से भी कभी नहीं चूके। इसलिए संसार में संपूर्णता के द्योतक शिव ही हैं, जिन्हें प्रेम के देवता के रूप में जाना माना जाता है। शिव से सुंदर कोई नहीं और शिव ने प्रेम किया, इसलिए प्रेम से सुंदर भी कुछ नहीं। समय है एक अंतराल का, लौट कर बताऊंगा कि प्रेम जगत के लिए शिव और पार्वती उदाहरण कैसे बने। हिम नरेश हिमावन और मेनाप्ती की पुत्री पार्वती को सती का पुनर्जन्म कहा गया है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। वो शिव की कामना कर रही थी कि तभी सप्तर्षि उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंचे कि पार्वती का प्रेम सचमुच शिव के लिए है या नहीं। उन्होंने जाकर जब पार्वती से पूछा कि इतना कठिन तप क्यों कर रही हो, तो पार्वती ने कहा कि मैं शिव से प्रेम करती हूँ, उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। सप्तर्षि ने उन्हें भड़काने का प्रयत्न किया कि शिव तो उदासीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, बिना घर बार वाला, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से तुम्हें क्या सुख मिलेगा। उन्होंने उन्हें लालच भी दिया कि तुम्हारे लिए उससे अच्छा वर ढूंढूंगा। लेकिन पार्वती ने कहा कि मेरा हट पर्वत से भी मजबूत है। मैं अपना ये जन्म शिव के लिए हार चुकी हूं और करोड़ों जन्मों तक ये हट ऐसे ही रहेगा। इस पर ऋषि प्रसन्न हुए, पास आए और बोले कि आप माया हैं और शिव भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। सप्तर्षि प्रणाम करके चले गए। आखिरकार पार्वती की निष्ठा ने जीत लिया शिव का मन और दोनों का प्रेम जगत के लिए एक उदाहरण बन गया। प्रेम हो तो शिव पार्वती की तरह हो, जहां और कुछ ना देखा जाए, केवल हृदय देखा जाए। जीवन के सारे संकटों को प्रेम के आगे बोना पाना ही प्रेम की उपलब्धि है। शिव पार्वती की कथा का एक और प्रेरक प्रसंग रोचक है। तपस्या में लीन पार्वती के पास एक दिन ब्रह्मचारी आया। पार्वती अर्घ्य देने को बढ़ी तो उसने कहा कि आप जैसी सुकुमारी कन्या क्या तपस्या के योग्य है। मैंने दीर्घ काल तक तप किया है, चाहो तो तुम मेरी आधी या पूरी तपस्या ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी विष्णु को भी ले लो। किंतु पार्वती ने ऐसा उपेक्षा का भाव दिखलाया कि ब्रह्मचारी रुक गया और फिर बोला, योग्य वर में 3 गुण होने चाहिए, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। शिव की निंदा पार्वती से सुनी नहीं गई और वहां से अन्यत्र जाने को उठ खड़ी हुई। तब जाकर शिव अपने असली वेश में प्रकट हुए। पार्वती की इच्छा के लिए तथास्तु कहा। जहां दृढ़ लगन, कष्ट सहने की ताकत और अटूट आत्मविश्वास हो, वहां प्रेम को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेम भक्ति जारी रहेगी। आप इस भजन का आनंद उठाइए। शिव जी को भोले भंडारी क्यों कहते हैं, ये मैं आपको लौट कर बताऊंगा। देवों के देव महादेव सबसे अलग हैं, सबसे अनूठे हैं, सबसे उदार हैं। उनकी सादगी में ही दिव्यता है। साधारण की साधना से असाधारण हुए महादेव। स्वीकार्यता उनके मन मानस में इतना विराट है जिसके आगे तीनों लोग बोना साबित होते हैं। अमृत तो देवताओं के लिए है। शिव तो विष को गले लगाते आए और न्याय प्रियता शिव की असल पहचान है। वो भेदभाव नहीं चाहते, वो हर तरफ प्रेम चाहते हैं। छल कपट तो शिव को आया ही नहीं। अगर सभी शिव हो जाएं तो संसार सुंदर हो जाए। शिव की साधना ही सुंदरता की साधना है, सत्य की साधना है, प्रेम की साधना है। साधना में ही शिव। फिर भी संसारी और अज्ञानी लोग शिव को क्षमताहीन समझने की भूल कर बैठते हैं। तभी तो पार्वती से विवाह के दिन का वातावरण वैसा हो गया था। शिव के विवाह में देवता तो पहुंचे थे, लेकिन सारे झगड़े भुलाकर असुर भी पहुंच गए। हिमवान को अच्छा नहीं लग रहा था। जानवर, कीड़े मकोड़े, भूत बेताल सब आ पहुंचे, वो भी मेहमान बनकर। विवाह के समय संस्कार निभाए जा रहे थे। परंपरा के अनुसार पूछा गया। शिव की वंशावली हास्यास्पद स्थिति थी। गणमान्य राजा अतिथियों के बीच ससुर हिमवान दुविधा में फंस गए थे।
क्योंकि पार्वती की वंशावली का वखान तो बहुत धूमधाम से किया गया था, लेकिन शिव की वंशावली कौन बताए। सब प्रतीक्षा कर रहे थे, शिव शून्य में देख रहे थे। फिर नारद मुनि ने बताया कि ना तो इनके पास माता पिता है, ना विरासत, ना गोत्र, कुछ भी नहीं है। ये स्वयंभू है, इन्होंने स्वयं की रचना की है। ये योगी हैं, इनके लिए सिर्फ एक वंश है, वो है ध्वनि। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए थे। सभा में सभी शिव के आगे नतमस्तक हो गए। शिव पार्वती विवाह बंधन में बंध गए और उनके प्रेम को पहचान मिल गई। शिव और पार्वती का प्रेम इसलिए पूजनीय है क्योंकि वहां संसारी कामनाओं और भोग विलास की वस्तुएं इकट्ठा करने की सफलता को नगण्य मानकर साहचर्य को सम्मान मिला है। पुरातन काल में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप की कल्पना की गई थी, जिसे अर्धनारीश्वर कहा गया। स्त्री पुरुष की पूरक है और पुरुष स्त्री का पूरक। अर्धनारीश्वर शिव का दाहिना भाग नीला और बायां भाग मूंगे की भांति लाल वर्ण का है। बाईं ओर भगवती पार्वती और दाईं ओर शिव का रूप। स्त्री की उत्पत्ति के कारक भी शिव ही हैं। आदि प्रेमी शिव ने ही ब्रह्मा को नारी कुल की सृष्टि की शक्ति दी और दक्ष कुल में नारी अवतार संभव हुआ और सृष्टि आरंभ हुई। शिव में वो सारे भाव हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं और देवत्व और मनुष्यता को एकमेव करते हैं। शिव और पार्वती तक की प्रेम यात्रा मानव जीवन के लिए जो आदर्श प्रस्तुत करती है, उसमें आज के सारे प्रश्नों के उत्तर निहित हैं। आज जो छोटी छोटी बातों पे संबंध विच्छेद होने दिखते हैं, उन्हें शिव के जीवन से उदात्तता चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच संबंध की गरिमा को बनाए रखने का नाम भी शिव ही है। प्रेम की इस धारा में वक्त है एक विराम का। वापस लौटकर बताऊंगा प्रेम का रहस्य क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है और इसका भविष्य क्या है। पार्वती शिव की अर्धांगिनी ही नहीं अपितु शिष्या भी बनी। वो शिव से नित्य प्रश्न करती। शिव पार्वती संवाद ही रामचरितमानस का आधार है। शिव ने पार्वती को त्रेता युग की कथा बताई और काकभुसुंडी ने गरुण को। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा कि प्रेम क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है, वास्तविक रूप क्या है और इसका भविष्य क्या है। तो शिव ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर निहित है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई। जब इन अनुभूतियों के बारे में पार्वती ने जानना चाहा, तो शिव ने कहा कि सती के रूप में जब तुम मुझसे दूर चली गई तो मेरा जीवन अपूर्ण हो गया। मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना ही तो प्रेम है। तुम्हारे और मेरे मिलन को पूर्ण करने के लिए इस ब्रह्मांड का समस्त प्रयत्न करना हमारा प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में जन्म लेकर मुझे मेरे एकाकीपन से निकालकर वैराग्य से बाहर निकलने को विवश कर देना प्रेम ही तो है। जब अन्नपूर्णा के रूप में मेरी शुद्धा शांत करती और कामाख्या के रूप में मेरी कामना पूरी करती हो, वो प्रेम ही तो है। मैं तुम पे अधिकार जताता हूं और उसे तुम मान्यता देती हो और विश्वास दिलाती हो कि तुम पे किसी और का वर्चस्व नहीं हो सकता है। ये प्रेम ही तो है। तुम्हें सुखी देखकर जो सुख की अनुभूति होती है, वो प्रेम ही तो है पार्वती। सचमुच इतने व्यापक अर्थों में प्रेम को संजोने वाले जोड़े शिव और पार्वती ही तो हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका जीवन प्रेममय हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रेम की इस कड़ी में कल मैं आपको एक और देवता की कहानी सुनाऊंगा। प्रेम एक अथाह सागर है। प्रेम के पाश से मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी नहीं बच पाए। भोर भक्ति के प्रेम गाथा सप्ताह में मैं विशाल करवल आज आपको सुनाऊंगा एक ऐसी ही प्रेम कथा, चंद्रमा और रोहिणी की प्रेम कथा। राजा दक्ष ने अपनी 26 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया था। चंद्रमा की इन्हीं 26 पत्नियों में से एक थी रोहिणी। रोहिणी के रूप, रंग, वाणी इत्यादि में कुछ ऐसी मोहकता थी कि चंद्रमा उनके प्रेम में ही मंत्रमुग्ध होकर रह गए थे। बाकी 25 पत्नियों की उन्हें कोई सुधबुद्धि ना थी। चंद्रमा और रोहिणी के इस प्रेम की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी थी। चंद्रमा की अन्य पत्नियों को यह बात बहुत ही सताती थी। एक दिन उन्होंने साथ मिलकर स्वयं चंद्रमा से उन्हीं की शिकायत की और कहा कि उनके इस बर्ताव की शिकायत वो अपने पिता अर्थात राजा दक्ष से करेंगे। अपनी 25 पत्नियों की इस धमकी को सुनकर चंद्रमा ने क्या किया,
क्या रोहिणी ने अपनी बहनों की कोई मदद की? अल्पविराम के पहले आपने सुना कि चंद्रमा और रोहिणी के प्रेम से परेशान होकर उनकी अन्य 25 पत्नियों ने उनके ससुर अर्थात राजा दक्ष से उनकी शिकायत करने की धमकी दी, किंतु चंद्रमा को इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। चंद्रमा के इस व्यवहार को देखते हुए वो सारी की सारी पत्नियां अपने पिता के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। महाराज दक्ष ने यह सब सुना और बहुत चिंतित हुए और उन्होंने चंद्रमा को अपने पास बुलाया। चंद्रमा ने बड़ी धीरता से उनकी बात सुनी और सर झुकाकर उनकी बात मान ली। राजा दक्ष और चंद्रमा की इस बात का रोहिणी और चंद्रमा के प्रेम पर क्या असर पड़ा, जानेंगे एक अल्पविराम के बाद। अल्पविराम के पहले हमने जाना कि कैसे राजा दक्ष के समझाने पर चंद्रमा ने रोहिणी के अलावा अपनी बाकी 25 पत्नियों का भी ध्यान रखने की बात मानी। राजा दक्ष से बात करके जब चंद्रमा वापस अपने घर आए तो उनका स्वागत किया रोहिणी ने। रोहिणी को देखते ही चंद्रमा फिर सुध-बुध खो बैठे। इसके बाद अपने ससुर राजा दक्ष को दिया हुआ वचन भूलकर चंद्रमा रोहिणी के साथ विहार के लिए निकल पड़े। जब राजा दक्ष को इस वचन भंग की बात पता चली तो उन्होंने क्या किया, क्या हुआ चंद्रमा और रोहिणी की प्रेम कथा का। राजा दक्ष को जब चंद्रमा द्वारा वचन भंग की बात पता चली तो वो बहुत क्रोधित हो गए और चंद्रमा और रोहिणी के पास पहुंच गए और चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, किंतु रोहिणी ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्हें लेकर बद्रिकाश्रम चली गई। वहां बहुत सारे ऋषियों से मिलने के बाद भी उन्हें इस रोग से मुक्ति मिलने का उपाय नहीं मिला। अंततः उन्हें एक ऋषि मिले जिन्होंने इस रोग से ठीक होने का उपाय बताया। क्या बद्रिकाश्रम में ऋषि द्वारा बताए गए उपाय से चंद्रमा का क्षय रोग ठीक होगा या इस तरह होगा चंद्रमा और रोहिणी की प्रेम कथा का अंत, जानेंगे इस अल्पविराम के बाद। राजा दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। रोहिणी जब उन्हें बद्रिकाश्रम लेकर गई तो वहां उन्हें एक ऋषि ने बताया कि यह सामान्य कारणों से हुआ रोग नहीं बल्कि श्राप का परिणाम है। अब चंद्रमा को इस श्राप से मुक्त देवों के देव महादेव ही कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें कैलाश पर्वत जाना पड़ेगा। रोहिणी ने ऐसा ही किया, किंतु भगवान शंकर के दर्शन होना इतना आसान नहीं था। भगवान शंकर के दर्शन के लिए क्या करना पड़ा चंद्रमा और रोहिणी को, क्या उन्हें भगवान शंकर के दर्शन होंगे, जानेंगे एक अल्पविराम के बाद। अल्पविराम के पूर्व हमने जाना कि दक्ष के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए रोहिणी चंद्रमा को शिव के दर्शन करने ले गई। कैलाश पर्वत पर जाकर रोहिणी ने भगवान शिव की भीषण तपस्या की। रोहिणी के प्रेम की शक्ति देखकर शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर चंद्रमा के श्राप का निराकरण किया। शिव के हृदय तक को पिघला देने वाली चंद्रमा और रोहिणी की यह अद्भुत प्रेम गाथा युगों युगांतर तक याद रखी जाएगी। और भक्ति में मैं विशाल करवल कल ऐसी एक अनुपम प्रेम कथा लेकर आऊंगा। नमस्कार।